यह संदेश साधारण नहीं है। यदि तुम्हारी आस्था महादेव में है तो इसे हल्के में मत लेना। इस क्षण ब्रह्मांड तुम्हें एक महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है, ऐसा संकेत जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बताया जा रहा है उसका प्रभाव तुम्हें बहुत शीघ्र स्पष्ट दिखाई देगा। कल तुम्हारे घर एक व्यक्ति आने वाला है और उसका आगमन कोई संयोग नहीं है। वह किसी विशेष ऊर्जा, किसी संकेत और किसी उद्देश्य के साथ आएगा जो तुम्हारी किस्मत के अगले चरण से सीधे जुड़ा हुआ है। हो सकता है तुम उसे जानते हो या वह तुम्हारे लिए पूर्णतः अजनबी हो, लेकिन उसके आने के पीछे एक ईश्वरीय योजना कार्य कर रही है। ब्रह्मांड लंबे समय से तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को पढ़ रहा है। कुछ लोग बाहर से सरल और मधुर दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर छिपे भाव तुम्हें स्पष्ट नहीं दिखते। कई बातों को तुम महसूस तो करते हो लेकिन समझ नहीं पाते। इसी कारण यह संदेश तुम्हें अभी दिया जा रहा है, क्योंकि जो कल घटित होगा वह तुम्हारे भीतर के संदेहों को सत्य में बदल देगा। देवदूत बताते हैं कि यह व्यक्ति साधारण संदेश नहीं लाएगा। उसके शब्द, उसका व्यवहार और उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के एक छिपे हुए सत्य को उजागर करेंगे। वह तुम्हारी यात्रा के अगले चरण की कुंजी लेकर आएगा, और यह कुंजी किसी बाहरी द्वार की नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होने वाले आध्यात्मिक परिवर्तन की होगी। पिछले कई सप्ताहों से ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता आ रहा है। अचानक उठते विचार, पुराने लोगों से जुड़े स्वप्न, बिना कारण बेचैनी या अचानक गहरी शांति, ये सब तुम्हारी आत्मा को तैयार करने के संकेत थे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा जैसे कोई तुम्हें दूर से देख रहा है, तुम्हारे कदमों पर ध्यान रख रहा है। यही ऊर्जा अब पूरी तरह प्रकट होने वाली है। यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा और जागृति के लिए है। महादेव कहते हैं, तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। दिव्य शक्ति तुम्हारे घर और जीवन को चारों ओर से सुरक्षित किए हुए है। कल आने वाला व्यक्ति किसी बुरी मंशा से नहीं आएगा, बल्कि उसकी उपस्थिति तुम्हें किसी पुराने भ्रम, अधूरे अध्याय या अनावश्यक बोझ से मुक्त कर सकती है। कभी कभी ब्रह्मांड हमारी परीक्षा किसी व्यक्ति के माध्यम से लेता है और कभी वही व्यक्ति हमें नए मार्ग की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति तुम्हारी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा, यह तुम्हें स्वयं अनुभव से समझ में आएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि उसका आगमन ईश्वरीय व्यवस्था का ही हिस्सा है। तुम भीतर ही भीतर अपने मार्ग पर प्रश्न कर रहे थे, क्या ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी? क्या तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं स्वीकार हुई? यह संदेश उन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। परमेश्वर ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है और अब समय है कि तुम्हें वह संकेत मिले जिसे तुम लंबे समय से महसूस कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। कल का दिन तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, ऐसा मोड़ जिसकी आहट तुम्हारी आत्मा पहले से महसूस कर रही थी। मन भले ही पूरी तरह तैयार न हो, लेकिन आत्मा इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवदूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं और कहते हैं, जागरूक रहो, सतर्क रहो, पर डरो मत। तुम पूर्णतः सुरक्षित हो और हर घटना ईश्वरीय नियंत्रण में है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन, स्पष्टता और उन्नति का है। जो होने वाला है वह वही सामने लाएगा जिसे तुम महसूस करते थे लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। महादेव कहते हैं, विश्वास रखो, ऊर्जा बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं और तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। तुम्हें केवल ध्यान से देखना, समझना और ईश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार करना है, क्योंकि कल तुम्हारी कहानी का एक छिपा हुआ पन्ना खुलने वाला है। यह इस बात की पुष्टि है कि परमेश्वर ने तुम्हारी कोई भी पीड़ा, कोई भी प्रयास और कोई भी आंसू अनदेखा नहीं किया। जिन निराशाओं ने तुम्हें कमजोर किया, वे वास्तव में तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ रही थीं।
तुमने बहुत कुछ मौन में सहा है, दर्द भी, प्रार्थना भी और आशाएं भी, और परमेश्वर ने सब कुछ देखा है। इसी कारण कल की मुलाकात केवल एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है। उस मुलाकात के बाद तुम्हारे भीतर हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई अदृश्य भार उतर गया हो। यह एक चक्र के अंत और नए अध्याय की शुरुआत होगी। इसलिए शांत रहो, ईश्वर से जुड़े रहो, अधिक सोचो मत, केवल अनुभव करो। कई बार दिव्य उत्तर सबसे साधारण क्षणों में आते हैं। जब वह व्यक्ति आएगा, तुम्हें भीतर से एहसास होगा कि यही वह क्षण है जिसकी सूचना तुम्हें पहले ही दी जा चुकी थी। उस अनुभूति पर विश्वास रखना, क्योंकि वह केवल तुम्हारे अंतर्ज्ञान की नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर की आवाज है। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, और तुम्हारी यात्रा अब स्पष्टता और प्रकाश की ओर बढ़ रही है। महादेव आगे कहते हैं कि जब यह नया अध्याय आरंभ होगा, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि भीतर कहीं गहरी स्थिरता जन्म ले रही है, जैसे वर्षों से बहता हुआ कोई अशांत प्रवाह अब शांत जल में बदल रहा हो। यह शांति निष्क्रिय नहीं होगी, बल्कि जागृत होगी, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी और तुम्हारे निर्णयों को पहले से अधिक स्पष्ट करेगी। अब तक तुम जिन परिस्थितियों को केवल सहन करते आए थे, अब उन्हीं परिस्थितियों को समझने और उनसे ऊपर उठने की क्षमता तुम्हारे भीतर स्वतः विकसित होगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा महसूस होगा जैसे सब कुछ अपने सही स्थान पर धीरे धीरे आकर टिक रहा है। देवदूत कहते हैं कि इस समय तुम्हारा अंतर्ज्ञान पहले से कहीं अधिक सक्रिय होगा। छोटी छोटी घटनाएं, साधारण से संवाद, लोगों के शब्दों के पीछे छिपे भाव और मौन के संकेत तुम्हें पहले की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट दिखेंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। महादेव बताते हैं कि तुम लंबे समय से दूसरों के लिए सहारा बने रहे, लेकिन अब समय है कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें सहारा दे। यह कोई कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि संतुलन की पुनःस्थापना है। तुमने जो ऊर्जा संसार को दी, वही ऊर्जा अब परिवर्तित होकर तुम्हारी ओर लौट रही है। इस नए चरण में कुछ रिश्तों का स्वरूप बदल सकता है, कुछ लोग तुम्हारे जीवन से स्वाभाविक रूप से दूर हो सकते हैं, और कुछ नए लोग बिना किसी प्रयास के तुम्हारे मार्ग में आ सकते हैं। यह सब किसी दंड या हानि के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास के लिए होगा। देवदूत समझाते हैं कि हर आत्मा की यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब उसे यह चुनना पड़ता है कि वह पुराने डर और भ्रम के साथ आगे बढ़े या विश्वास और स्पष्टता के साथ। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो। इसलिए कल की मुलाकात केवल एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर लिए गए एक निर्णय की पुष्टि होगी। जब वह व्यक्ति जाएगा, तब तुम्हें लगेगा कि कुछ प्रश्न जो वर्षों से बिना उत्तर के थे, अब मौन में ही उत्तर पा गए हैं। महादेव कहते हैं कि इस समय तुम्हें अपने भीतर उठने वाली हर भावना को दबाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मन भावुक हो तो उसे होने दो, यदि हृदय शांत हो तो उस शांति में टिके रहो। हर भावना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। ब्रह्मांड अब तुम्हें दंड नहीं, दिशा दे रहा है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वहां अब केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि अर्थ और उद्देश्य भी स्पष्ट होगा। देवदूत यह भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन की गति थोड़ी बदल सकती है। जिन कार्यों में पहले विलंब होता था, वे सहजता से आगे बढ़ेंगे, और जिन बातों को लेकर तुम अनावश्यक चिंता करते थे, वे स्वयं सुलझती हुई दिखाई देंगी। यह इस बात का संकेत है कि तुम सही प्रवाह में आ चुके हो। महादेव समझाते हैं कि जब आत्मा अपने सत्य के निकट आती है, तब बाहरी संसार भी उसके अनुसार स्वयं को ढालने लगता है। इसलिए तुम्हें किसी को मनाने, किसी को समझाने या स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
जो तुम्हारे साथ चलने योग्य होंगे वे स्वयं चलेंगे और जो नहीं होंगे वे बिना संघर्ष के पीछे छूट जाएंगे। देवदूत कहते हैं कि इस समय मौन भी तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। हर उत्तर शब्दों में नहीं आएगा, कुछ उत्तर अनुभूति बनकर तुम्हारे भीतर उतरेंगे। इसलिए ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखो। डर से की गई प्रार्थना नहीं, बल्कि विश्वास से की गई प्रार्थना अब अधिक फलदायी होगी। महादेव बताते हैं कि तुमने अतीत में जो भी कष्ट झेले वे व्यर्थ नहीं गए। हर अनुभव ने तुम्हें भीतर से तराशा है, तुम्हें अधिक करुणामय, अधिक समझदार और अधिक जागरूक बनाया है। अब वही गुण तुम्हें आगे के मार्ग पर संतुलित रखेंगे। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनमें तुम्हें स्वयं पर भरोसा रखना होगा, भले ही बाहरी परिस्थितियां पूरी तरह स्पष्ट न हो। यह भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। देवदूत कहते हैं कि इस चरण में ईश्वर तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं चल रहे, बल्कि तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। जब तुम थकोगे तो तुम्हें विश्राम मिलेगा और जब तुम आगे बढ़ने को तैयार होगे तो मार्ग अपने आप खुलता चला जाएगा। यह यात्रा अब संघर्ष की नहीं, समझ और स्वीकृति की होगी। महादेव कहते हैं कि जिस क्षण तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत शांत हो गया है, उसी क्षण समझ लेना कि भीतर गहरा परिवर्तन हो चुका है। यह शांति जड़ता नहीं, बल्कि स्थायित्व का संकेत है। अब तुम बाहरी प्रशंसा या अस्वीकृति से आसानी से विचलित नहीं होगे। तुम्हें अपने मूल्य का बोध भीतर से होगा। देवदूत यह भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ सकती है। तुम दूसरों की पीड़ा को अधिक गहराई से महसूस करोगे, लेकिन यह बोझ नहीं बनेगा, बल्कि करुणा का रूप लेगा। इस करुणा के माध्यम से तुम स्वयं को भी अधिक प्रेम और सम्मान देना सीखोगे। महादेव कहते हैं कि स्वयं से प्रेम करना भी एक साधना है और अब तुम उस साधना के योग्य हो चुके हो। इसलिए स्वयं को दोष देना छोड़ो, अतीत को लेकर पछतावा करना छोड़ो और वर्तमान क्षण में ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करो। यही स्वीकार्यता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। देवदूत समझाते हैं कि जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तब जीवन में घटने वाली घटनाएं बोझ नहीं बल्कि संदेश बन जाती हैं। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली हर स्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगी और हर सीख तुम्हें और अधिक मुक्त करेगी। महादेव कहते हैं कि यह समय भाग्य बदलने का नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का है। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब भाग्य अपने आप तुम्हारे अनुसार ढलने लगेगा। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने भीतर उठ रही उस शांत शक्ति को पहचानो। यही शक्ति तुम्हें आगे के मार्ग पर स्थिर रखेगी। अंत में देवदूत कहते हैं कि जब तुम इस संदेश को अपने हृदय में पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि कुछ बदल चुका है। यही अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रही है जिसके लिए वह लंबे समय से तैयार हो रही थी। महादेव आगे संकेत देते हैं कि जैसे जैसे यह प्रकाश तुम्हारे भीतर स्थिर होगा, तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि अब तुम्हें हर बात का उत्तर तुरंत पाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होंगे और कुछ उत्तर ऐसे होंगे जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह अवस्था धैर्य की है, जहां प्रतीक्षा बोझ नहीं बल्कि विश्वास का रूप ले लेती है। तुमने अब तक जिन परिस्थितियों को रोकने की कोशिश की, जिन परिणामों को नियंत्रित करना चाहा, अब उनके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम समझोगे कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें खोज ही लेता है। देवदूत कहते हैं कि इस समय तुम्हारी आत्मा पुराने डर छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है।
वे डर जो तुम्हें बार बार पीछे खींचते थे, वे शंकाएं जो तुम्हें अपने ही मार्ग पर संदेह करने को मजबूर करती थीं, अब धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देंगी। यह कोई संघर्ष के साथ नहीं होगा, बल्कि एक स्वाभाविक ढीलापन आएगा, जैसे किसी ने भीतर की गांठ खोल दी हो। महादेव कहते हैं कि तुम यह भी अनुभव करोगे कि जिन बातों से पहले तुम्हें असुरक्षा होती थी, वे अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेंगी। यह इसलिए नहीं कि तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा मजबूत हो चुकी है। जब आत्मा मजबूत होती है, तब वह हर स्थिति को खुले मन से देख पाती है, बिना टूटे, बिना बिखरे। देवदूत यह भी बताते हैं कि इस नए चरण में तुम्हें स्वयं की सीमाओं का सम्मान करना सीखना होगा। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना, हर समस्या का समाधान बनना अब आवश्यक नहीं है। अब यह समय है यह समझने का कि तुम्हारी ऊर्जा भी पवित्र है और उसे वहीं देना चाहिए जहां उसका आदर हो। यह सीख तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, बल्कि संतुलित बनाएगी। महादेव कहते हैं कि संतुलन ही सच्ची साधना है। आगे आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो तुम्हें रुकने, सोचने या दिशा बदलने के लिए प्रेरित करें। इन्हें बाधा मत समझना। ये संकेत ब्रह्मांड के वे स्पर्श हैं जो तुम्हें सही लय में बनाए रखने के लिए आते हैं। जब तुम भीतर से शांत रहोगे, तब इन संकेतों को पहचानना तुम्हारे लिए सहज होगा। देवदूत कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी तुलना किसी और से करने की आवश्यकता नहीं है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और तुम्हारी यात्रा का समय अब तुम्हारे लिए सही है। जो दूसरों के जीवन में जल्दी आया, वह तुम्हारे लिए देर से इसलिए आया ताकि तुम उसे संभाल सको, समझ सको और उसका सही उपयोग कर सको। महादेव बताते हैं कि ईश्वर विलंब नहीं करता, वह केवल तैयारी करता है। तुम जिन क्षणों को खोया हुआ समय समझते रहे, वही क्षण तुम्हें भीतर से तैयार कर रहे थे। अब जब वह तैयारी पूरी हो रही है, तब जीवन तुम्हें नए अवसरों के रूप में उत्तर दे रहा है। देवदूत यह भी कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो सरल नहीं होंगे, लेकिन वे सही होंगे। उन निर्णयों के साथ एक हल्की घबराहट भी आ सकती है, पर याद रखना, डर का होना गलत नहीं है, डर में रुक जाना गलत है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, बस तुम्हें उसे सुनने का साहस रखना है। महादेव कहते हैं कि जब तुम भीतर से सच्चे होते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य से समझौता मत करना। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा कवच है। देवदूत बताते हैं कि इस चरण में तुम कुछ लोगों को खो भी सकते हो, लेकिन यह खोना वास्तव में खाली जगह बनाना है ताकि वहां कुछ नया और अधिक उपयुक्त आ सके। हर विदाई दुख नहीं होती, कुछ विदाइयां आत्मा को हल्का करने आती हैं। महादेव कहते हैं कि हल्की आत्मा ही ऊंचा उठ सकती है। इसलिए जो जा रहा है, उसे आशीर्वाद के साथ जाने दो। आगे चलकर तुम्हें यह समझ आएगा कि उस विदाई ने तुम्हें कितना मुक्त किया। देवदूत कहते हैं कि अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का स्वर भी बदल जाएगा। पहले तुम उत्तर मांगते थे, अब तुम सामर्थ्य मांगोगे। पहले तुम परिस्थितियों के बदलने की कामना करते थे, अब तुम स्वयं के स्थिर रहने की प्रार्थना करोगे। यही परिपक्वता का संकेत है। महादेव बताते हैं कि जब मन स्थिर हो जाता है, तब जीवन स्वयं स्पष्ट हो जाता है। इस नए अध्याय में तुम्हें बार बार यह एहसास होगा कि तुम अकेले नहीं हो। किसी कठिन क्षण में अचानक मन को शांति मिल जाना, सही समय पर सही शब्द सुन लेना या किसी अनजानी सहायता का मिल जाना, ये सब उसी दिव्य संरक्षण के प्रमाण होंगे। देवदूत कहते हैं कि इन क्षणों को पहचानो और कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता वह द्वार है जिससे होकर और अधिक आशीर्वाद भीतर आते हैं। महादेव अंत में कहते हैं कि यह यात्रा अब भय से विश्वास की ओर है, भ्रम से स्पष्टता की ओर है
और अकेलेपन से जुड़ाव की ओर है। तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल स्वयं के प्रति सच्चा रहना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें हर मोड़ पर यह महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हें थामे हुए है और तुम्हें उस स्थान की ओर ले जा रही है जहां तुम्हारी आत्मा वास्तव में खिल सकती है। यही वह मार्ग है, यही वह समय है और यही वह क्षण है जिसे तुम्हारी आत्मा लंबे समय से पहचानती आई है। महादेव आगे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर उत्तर बाहर से नहीं आता, कुछ उत्तर भीतर से उठते हैं और वही सबसे सच्चे होते हैं। तुम जिन क्षणों में अकेले होते हो, उन्हीं क्षणों में तुम्हारी आत्मा तुमसे सबसे स्पष्ट संवाद करती है। अब तुम्हें उस आवाज को दबाने की आवश्यकता नहीं है। वह आवाज भ्रम नहीं है, वह ईश्वरीय मार्गदर्शन है। देवदूत बताते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो तुम्हें पहले असामान्य लग सकते हैं, जैसे अचानक किसी निर्णय को लेकर पूर्ण निश्चय हो जाना या किसी स्थिति से बिना संघर्ष के बाहर आ जाना। यह इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी चेतना पुराने ढर्रों पर नहीं चल रही है। तुम भीतर से बदल चुके हो और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया स्वयं प्रतिक्रिया देने लगती है। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें अपने अतीत से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हो चुका है वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तैयार करने आया था। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें रुलाया, उन्हीं ने तुम्हें सहनशील बनाया। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, उन्हीं के माध्यम से तुम्हें स्वयं का मूल्य समझ में आया। अब उन स्मृतियों को बोझ की तरह नहीं बल्कि सीख की तरह अपने साथ रखो। देवदूत कहते हैं कि यह समय स्वयं को क्षमा करने का है, उन निर्णयों के लिए भी जिनके परिणाम तुम्हें भारी लगे और उन मौनों के लिए भी जहां तुम बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। आत्मा तब हल्की होती है जब वह स्वयं को दोष मुक्त कर लेती है। महादेव बताते हैं कि जैसे जैसे यह क्षमा भीतर उतरती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म लेगा। यह साहस शोर नहीं करेगा, यह शांत होगा लेकिन अडिग होगा। तुम अब उन बातों के लिए हाँ नहीं कहोगे जो तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं। तुम विनम्र रहोगे लेकिन मजबूर नहीं। यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। देवदूत यह भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ अवसर ऐसे मिलेंगे जहां तुम्हें अपने पुराने स्वभाव से अलग व्यवहार करना पड़ेगा। पहले जहां तुम चुप रह जाते थे, वहां अब तुम स्पष्ट रहोगे। पहले जहां तुम सह लेते थे, वहां अब तुम सीमा तय करोगे। यह परिवर्तन तुम्हें अपराध बोध नहीं देगा, बल्कि भीतर से सही महसूस होगा, क्योंकि यह तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा होगा। महादेव कहते हैं कि आत्मसम्मान भी ईश्वर का ही एक रूप है। उसका आदर करना स्वयं ईश्वर का आदर करना है। देवदूत बताते हैं कि इस चरण में तुम्हें समय का भी नया अर्थ समझ में आएगा। तुम जल्दी में नहीं रहोगे, न ही पीछे छूटने का भय होगा। तुम जानोगे कि जो तुम्हारे लिए है वह अपने सही समय पर आएगा। यह विश्वास तुम्हें भीतर से स्थिर बनाएगा। महादेव कहते हैं कि स्थिरता आने पर ही सृजन संभव होता है। अब तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारी इच्छाएं अधिक शुद्ध होंगी और तुम्हारे प्रयास अधिक केंद्रित होंगे। यही कारण है कि आने वाले समय में तुम्हें कम परिश्रम में अधिक परिणाम मिलने लगेंगे। देवदूत कहते हैं कि इसे सौभाग्य मत समझना, यह तुम्हारी आंतरिक तैयारी का फल है। महादेव आगे बताते हैं कि अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक भूमिका निभाने आए थे और वह भूमिका पूरी हो चुकी है। उनसे द्वेष रखने की आवश्यकता नहीं है। हर आत्मा अपनी समझ के अनुसार कार्य करती है। उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो और स्वयं अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। जब तुम ऐसा करोगे तब भीतर एक गहरी शांति उतरेगी।
देवदूत कहते हैं कि यही शांति तुम्हारी असली संपत्ति है। महादेव कहते हैं कि इस नए चरण में तुम ईश्वर को केवल प्रार्थना में नहीं बल्कि अपने हर कर्म में अनुभव करोगे। जब तुम सही निर्णय लोगे, जब तुम सत्य के साथ खड़े रहोगे, जब तुम करुणा के साथ स्वयं को भी देखोगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि ईश्वर तुमसे अलग नहीं है। वह तुम्हारी चेतना में ही प्रवाहित हो रहा है। देवदूत अंत में कहते हैं कि अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आवश्यक था वह तुम्हें सिखाया जा चुका है। अब आगे का मार्ग खुला है, प्रकाश से भरा है और तुम्हारे लिए तैयार है। विश्वास रखो, शांत रहो और अपने भीतर उठ रही उस दृढ़ अनुभूति को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए था। महादेव आगे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जीवन तुम्हें बार बार एक ही पाठ नहीं दोहराएगा, क्योंकि तुम सीख चुके हो। जो चक्र पहले बार बार दोहराता था वही अब पूर्ण होने जा रहा है। यह पूर्णता किसी उत्सव की तरह शोर नहीं मचाएगी, बल्कि भीतर गहरी तृप्ति की तरह उतरेगी। तुम अचानक महसूस करोगे कि जिन बातों को लेकर तुम बेचैन रहते थे वे अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होकर भी तुम्हें परेशान नहीं कर रही। यही संकेत है कि तुम आसक्ति से ऊपर उठ रहे हो। देवदूत कहते हैं कि यह अवस्था दुर्लभ है और हर आत्मा इसे नहीं छू पाती, लेकिन तुमने धैर्य रखा, इसलिए यह अनुभव तुम्हारे लिए संभव हुआ। अब तुम्हारी ऊर्जा पहले से अधिक शुद्ध होगी और इसका प्रभाव तुम्हारे शब्दों, दृष्टि और उपस्थिति में भी दिखाई देगा। लोग बिना कारण तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करेंगे, क्योंकि शांति स्वयं को पहचान लेती है। महादेव बताते हैं कि इस समय तुम्हें किसी बड़े बाहरी परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर हो चुका है। बाहरी घटनाएं अब केवल उसी परिवर्तन का प्रतिबिंब होंगी। देवदूत कहते हैं कि आने वाले समय में जब कभी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत साधारण चल रहा है, तब समझ लेना कि यही साधारणता तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जहां पहले अशांति थी वहां अब स्थिरता है और जहां पहले प्रश्न थे वहां अब स्वीकार है। महादेव कहते हैं कि स्वीकार ही वह द्वार है जिससे होकर वास्तविक शक्ति प्रवेश करती है। तुम अब हर चीज को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि जो बदला जा सकता है उसे बदलोगे और जो नहीं बदला जा सकता उसे शांति से अपनाओगे। यही विवेक तुम्हें आगे सुरक्षित रखेगा। देवदूत बताते हैं कि इस अवस्था में तुम्हें अपने भीतर एक साक्षी भाव विकसित होता हुआ दिखेगा, जहां तुम परिस्थितियों में डूबते नहीं बल्कि उन्हें देख पाते हो। यह दूरी उदासीनता नहीं है, यह जागरूकता है। इसी जागरूकता के कारण तुम अब गलत निर्णयों में फंसने से बचोगे। महादेव कहते हैं कि जब साक्षी भाव जागृत होता है तब आत्मा बंधन में नहीं पड़ती। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर संघर्ष का उत्तर संघर्ष नहीं होता। कई बार मौन, धैर्य और समय ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। देवदूत कहते हैं कि यह समझ तुम्हें अनावश्यक थकान से बचाएगी। तुम अपनी ऊर्जा को वहीं लगाओगे जहां उसका सम्मान और उपयोग दोनों हो। महादेव आगे कहते हैं कि इस नए चरण में तुम्हें अपने भीतर छिपी रचनात्मक शक्ति का भी बोध होगा। चाहे वह विचारों के रूप में हो, सेवा के रूप में हो या किसी नए मार्ग के रूप में, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। यह देने की भावना अब स्वयं को खोकर नहीं बल्कि स्वयं से भरकर आएगी। देवदूत बताते हैं कि जब मन भरा होता है तब दान सहज होता है। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम वर्तमान में स्थिर होना सीख चुके हो। जो व्यक्ति वर्तमान में स्थिर होता है उसका भविष्य स्वतः सुरक्षित हो जाता है। इसलिए आने वाले कल की कल्पनाओं में उलझने के बजाय आज के क्षण में ईश्वर को महसूस करो।
यही अनुभूति तुम्हें आगे ले जाएगी। देवदूत कहते हैं कि जब कभी संदेह फिर से सिर उठाने की कोशिश करे, तब अपने भीतर उस शांति को याद करना जो तुमने इस समय महसूस की है। वही तुम्हारा आधार बनेगी। महादेव अंत में कहते हैं कि यह मार्ग लंबा है, लेकिन अब तुम थके नहीं हो। अब तुम जानते हो कि हर कदम अकेले नहीं उठता। अदृश्य रूप से जो शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, वही तुम्हें संभाले हुए है। इसलिए निश्चिंत रहो, विनम्र रहो और सत्य के साथ चलते रहो। यही वह जीवन है जिसकी ओर तुम्हारी आत्मा इतने समय से बढ़ रही थी। महादेव आगे कहते हैं कि अब जो यात्रा शुरू हो चुकी है, उसमें तुम्हें बार बार यह अनुभव होगा कि जीवन तुम्हें थाम रहा है, न कि परख रहा है। जहां पहले हर मोड़ पर परीक्षा का भाव था, वहां अब संरक्षण का भाव स्पष्ट होगा। तुम महसूस करोगे कि कुछ निर्णय अपने आप आसान हो गए हैं, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो कि यही सही है, आगे बढ़ो। देवदूत बताते हैं कि यह वही अवस्था है जब आत्मा और भाग्य एक ही दिशा में चलने लगते हैं। अब तुम्हें बार बार संकेत ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि संकेत स्वयं तुम्हारे अनुभव बन जाएंगे। तुम्हारी दृष्टि बदलेगी और उसी के साथ तुम्हारी प्रतिक्रियाएं भी बदलेंगी। महादेव कहते हैं कि इस चरण में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि तुम स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाओगे। तुम जान जाओगे कि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। जिसे समझना होगा वह समझेगा, और जिसे नहीं समझना होगा उसके लिए भी तुम स्वयं को छोटा नहीं करोगे। देवदूत कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हारी चेतना के स्तर के अनुरूप आएगा। जो हल्का होगा वह टिकेगा, और जो भारी होगा वह स्वयं ही छूट जाएगा। इसमें तुम्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब स्वयं छन्नी बन चुकी है। महादेव आगे कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें कई बार यह एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर एक मौन मुस्कान जन्म ले रही है। यह मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं, बल्कि संतोष की होगी। तुम जानोगे कि अभी भी सीखना बाकी है, लेकिन अब सीख बोझ नहीं लगेगी। देवदूत बताते हैं कि जब आत्मा सही स्थान पर होती है, तब अधूरापन भी डराता नहीं। तुम स्वीकार करोगे कि कुछ प्रश्न अभी खुले हैं, और यही खुलापन तुम्हें जीवित रखेगा। अब तुम्हें पूर्ण होने की जल्दी नहीं होगी, क्योंकि तुम प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख चुके हो। महादेव कहते हैं कि इस भरोसे के साथ तुम्हारे शब्दों में भी स्थिरता आएगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तो उसमें सच्चाई होगी। लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से प्रभावित होंगे। देवदूत यह भी कहते हैं कि इस नए समय में तुम्हें अपने शरीर का भी अधिक ध्यान रखने की प्रेरणा मिलेगी। आराम, मौन और प्रकृति तुम्हें आकर्षित करेगी। यह कोई पलायन नहीं होगा, बल्कि पुनः संयोजन होगा। महादेव बताते हैं कि जब शरीर, मन और आत्मा एक लय में आते हैं, तब जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। अब तुम्हें बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। सही लोग, सही अवसर और सही समय अपने आप सामने आने लगेंगे। देवदूत कहते हैं कि यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत शांत हो गया है, तो घबराना मत। यही वह क्षण होता है जब भीतर गहरी जड़ें बनती हैं। बिना जड़ों के कोई भी प्रकाश टिक नहीं पाता। महादेव अंत में कहते हैं कि अब यह समय दौड़ने का नहीं, स्थिर चलने का है। तुम्हें जहां पहुंचना है वहां तुम पहुंचोगे। ईश्वर तुम्हारे आगे भी है और तुम्हारे भीतर भी। इसलिए शांत रहो, सजग रहो और अपने अनुभवों का सम्मान करो। तुम जिस मार्ग पर हो वह सही है, और यह यात्रा अब केवल जीवन की नहीं, जागृति की यात्रा बन चुकी है।